रेड लाइट एरिया में आत्माओं का बसेरा। एक धुंधली गली, हल्की रोशनी, चारों ओर सन्नाटा। किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। एक आदमी काले कोट में धीरे धीरे एक कोठे की ओर बढ़ रहा है। तभी एक स्त्री की फुसफुसाहट गूंजती है, हल्की मगर भयानक। मुझे बचा लो, मैं अभी भी यहां हूं। आदमी ठिठक जाता है, इधर उधर देखता है। वहां कोई नहीं है, लेकिन उस आवाज में ऐसा कुछ था जो उसकी रूह तक को कंपा गया। आखिर इस रेड लाइट एरिया का रहस्य क्या है? कौन है ये औरत जो मदद की गुहार लगा रही है? और यहां आने वाले हर आदमी के साथ कुछ अजीब क्यों होता है? कहानी के अंत तक देखिए, क्योंकि जो होने वाला है उसे भूल पाना मुश्किल होगा। पुराने शहर के बीचों बीच एक सुनसान गली में स्थित था शबन कोठा। एक ऐसा कोठा जो कभी बंद नहीं होता था, फिर भी कोई रात के बाद वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। लोग इसके बारे में खौफनाक बातें करते थे। जो वहां रात बिताने जाता है, सुबह तक उसकी आंखें सफेद हो जाती हैं, जैसे उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जिसे इंसानों को नहीं देखना चाहिए। वहां की औरतें इंसान नहीं, कुछ और ही है। रवि, एक अपराध पत्रकार, भूत प्रेत की बातों पर यकीन नहीं करता था। उसने पहले भी कई अंधविश्वासों की पोल खोली थी। जब उसने शबन कोठा में आदमियों के गायब होने की खबरें सुनी, तो उसने तय किया कि वो इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। रात के 11:50 बजे रवि कोठे में दाखिल हुआ। वहां की औरतें कुछ अजीब सी लग रही थी। उनकी आंखें कुछ ज्यादा ही चमकदार थी, मुस्कुराहट जरूरत से ज्यादा परफेक्ट, और उनके हाव भाव अप्राकृतिक। तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी, एक लाल साड़ी में लिपटी हुई लड़की जो कोने में बैठी थी, दीवार की तरफ टकटकी लगाए। उसकी खूबसूरती किसी भी पुरुष को मोहित कर सकती थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। रवि उसके पास जाकर बैठा। रवि, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की धीमे स्वर में, शबन। ये नाम सुनकर रवि के शरीर में सिहरन दौड़ गई। शबन मुसीम मशहूर तवायफ का नाम था, जिसकी हत्या यहां 20 साल पहले हुई थी। रवि कुछ पूछ पाता इससे पहले ही शबन ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखें अब खाली नहीं थी, बल्कि दर्द और गुस्से से भरी हुई थी। शबन, भाग जाओ, ये जगह मौत का कुआं है। अचानक कोठे की मालकिन गुलाबी बाई ने रवि का हाथ पकड़ लिया। गुलाबी बाई ठंडी मुस्कान के साथ, हमारे मेहमान डरते नहीं, वे यहां रुकते हैं और हमेशा के लिए हमारे हो जाते हैं। उसकी पकड़ असाधारण रूप से मजबूत थी। रवि ने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन सब कुछ अंधेरा हो गया। रवि की आंखें खुली तो वो एक अंधेरे कमरे में बंद था। मोमबत्तियों की रोशनी दीवारों पर अजीब से प्रतिबिंब बना रही थी। बाहर से सैकड़ों फुसफुसाहटों की आवाजें आ रही थी। फिर दरवाजा चरमराते हुए खुला। गुलाबी बाई वहां खड़ी थी, लेकिन अब उसका चेहरा बदल चुका था। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थी। गुलाबी बाई, अब तुम भी हमारे हो, हमेशा के लिए। रवि को महसूस हुआ कि कुछ परछाइयां उसके चारों ओर घूम रही थी। वे औरतें नहीं थी। उनकी खाल सफेद पड़ चुकी थी, उनकी मुस्कुराहटें अमानवीय रूप से चौड़ी थी, और उनके नाखून तेज और नुकीले। वे इंसान नहीं, कुछ और ही थी। रवि चीख पड़ा, लेकिन तभी शबन वहां प्रकट हुई। उसके हाथों से एक अजीब सी सफेद रोशनी निकल रही थी। शबन, भागो, इनका राज जानने से पहले तुम्हें यहां से जाना होगा। रवि भागने लगा, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंचा, उसके दिमाग में एक भयानक दृश्य उभर आया। 20 साल पहले गुलाबी बाई एक तांत्रिक थी। उसने जवान तवाइफों की बलि चढ़ाकर अमरत्व प्राप्त किया था। उन आत्माओं को उसने इस कोठे में कैद कर लिया था, ताकि वे पुरुषों को बहकाकर उसकी तंत्र साधना का हिस्सा बना सके। शबन उसकी आखिरी शिकार थी, लेकिन मरने से पहले उसने कोठे को श्राप दिया था कि एक दिन कोई आएगा जो इन्हें मुक्त करेगा।
रवि समझ गया कि वो वही इंसान था। रवि ने खुद को संभाला। वो अब भाग नहीं सकता था। उसे इसे खत्म करना था। उसने एक जलती हुई मोमबत्ती उठाई और तेल का दिया गिरा दिया। आग फैलने लगी, आत्माएं चीखने लगी और गुलाबी बाई का चेहरा गुस्से से विकृत हो गया। गुलाबी बाई, तुम नहीं बचोगे, ये जगह हमेशा रहेगी। लेकिन रवि ने अपनी दादी द्वारा दिया गया एक पवित्र ताबीज निकालकर गुलाबी बाई पर फेंक दिया। जैसे ही वो ताबीज उसके शरीर से टकराया, वो दर्द से चीख उठी। उसकी खाल झुलसने लगी और वो राख में बदलने लगी। बाकी आत्माएं, जो अब उसकी पकड़ से मुक्त हो चुकी थी, मुस्कुराई। शबन, अब हम आजाद हैं, धन्यवाद। और एक पल में वे प्रकाश में विलीन हो गई। सुबह होते ही वहां कोई कोठा नहीं था, न कोई जलने के निशान, न कोई खंडहर, जैसे वो जगह कभी थी ही नहीं। रवि की रिपोर्ट अखबार में छपी, लेकिन कोई उस पर विश्वास नहीं कर सका। एक सदियों पुराना कोठा एक रात में कैसे गायब हो सकता था? लेकिन एक बात निश्चित थी, इसके बाद वहां से कोई आदमी नहीं लापता हुआ। और आज भी जब रात के सन्नाटे में हवा चलती है तो एक हल्की फुसफुसाहट सुनाई देती है। शुक्रिया। क्या सच में तंत्र मंत्र से कोई जगह शापित हो सकती है, या ये सब केवल अंधविश्वास है? अगर आपको एक सुनसान कोठा दिखे तो क्या आप अंदर जाने की हिम्मत करेंगे? कमेंट में बताइए। क्या आप ऐसी जगह रात बिताने की हिम्मत कर सकते हैं? क्या आप ऐसी और कहानियां चाहते हैं? सब्सक्राइब करें और आने वाले एपिसोड्स मिस न करें। अगले वीडियो का टीजर, श्मशान में नहाती चुड़ैल, क्या आप उसे देख सकते हैं? क्या आपको ये कहानी पसंद आई? यदि हाँ, तो इसे और भी रोमांचक बनाने के लिए मुझे बताएं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। घंटी दबाना न भूलें ताकि अगली बार की रहस्यमयी कहानियां आप सबसे पहले देख सकें। आपकी एक प्रतिक्रिया हमें और बेहतर बनाने में मदद करेगी। धन्यवाद।